की जय। अब चालू हो रहा है, नया चालू हुआ, कंटिन्यू नहीं हुआ, गड़बड़ होगी। ओके चलो मैं सेट कर लूँगी। समस्त भगवत प्रेमियों को आवाज़ अच्छी सूचित किया जाता है कर कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा जिला बालोद में आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नहीं बैठेंगे नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्यान आदि व्याधिता की सकल निश्चय ही मिट जाए। कहा है कि क्यों भटकता फिर रहा तू आए तलाशे यार में रास्ता स्यारग में है दिलबर पे जाने के लिए। एक दिन लाखों तमन्ना उस पे भी ज्यादा हविस फिर ठिकाना है कहा उसको ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है कुदरती काबे का साकिन तुम उठाने के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहा है जब तलक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया तो लक्ष्य विहीन है। लक्ष्य तो कुछ होना ही है, वो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। बोलिए आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। मानव मात्र को सबसे बड़ा त्योहार होता है गुरु पूर्णिमा। वो त्योहार आज है। हम लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए सारे लोग उपस्थित हुए हैं। जिसने गुरु की पूजा कर लिया किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ये ब्रह्मा है, विष्णु महेश है। जो गुरु शब्द देता है 33 करोड़ देवता का वास होता है जो गुरु शब्द देता है। इसलिए गुरु पूजा सर्वोपर पूजा है। विश्व में कोई पूजा नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना है? पूजा मूलम गुरु पदम गुरु के चरण कमलों की पूजा करना है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम जो शब्द ब्रह्म का बोध कराता है जो पावन अक्षरों से परे है उसका सिमरन करना है। तब ये भवसागर से पार हो जाएंगे। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। बिना सदगुरु के काम बनने वाला नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि जब तलक जिंदगी है
फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। दम बदम हम दम पे रखना, दम बदम हम दम पे रखना, जोस्त जो वक्त मत खोना, अकारत दो घड़ी। दम बदम हम दम पे रखना, जोस्त जो वक्त मत खोना, अकारत दो घड़ी। जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। जग समुंदर में थके जब, जग समुंदर में थके जब, तैर कर ले लिया कर तू सहारा दो घड़ी। ले लिया कर तू सहारा दो घड़ी। दो घड़ी जाएगा, दो घड़ी में पापी मन धुल जाएगा। सच दिल से जो पुकारे दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। रात दिन खोया यूं ही, रात दिन खोया यूं ही, वक्त क्यों कौड़ी बदले तोड़ती मोती नहीं। रात दिन खोया यूं ही, वक्त क्यों कौड़ी बदले तोड़ दी मुक्ति नहीं। जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जपल सीताराम प्यारे दो घड़ी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि मानव तन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। अगर ईश्वर की प्राप्ति हम नहीं कर पाए तो हम खुद कुत्ते से गए गुजरे। जो आज मानव कर रहा है वही कुत्ता भी कर रहा है। बच्चा पैदा कर रहा है, घर द्वार बना रहा है, अपनी पत्नी को देख रहा है, बच्चों को। कुत्ते में धर्म नहीं होता। जिस इंसान में धर्म नहीं है वो कुत्ते के सदृश है। आज लोग परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। बड़ी हैरानी की बात है।
कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते। अरे तुम्हारे मानने से या ना मानने से भगवान की क्या अस्तित्व में बढ़ जाएगा? क्यों नहीं मानते? इसका मतलब पढ़ लिख लिए सब कुछ हो गए, परमात्मा को नहीं जानता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जो श्वास परमात्मा ने दिया है, अंदर आई, जीवित हो गए, गई, मर गई, उसको इंसान स्वीकार नहीं करता। किस अहंकार में? क्या मनुष्य के पास है? कौन से अहंकार है? ठीक, अकेले आए थे, अकेले जाओगे, न कुछ लेके आए थे न लेके जाओगे, शरीर भी खाली जाएगी। केवल नाम का धन संग्रह है। अगर जिसके पास नाम का संग्रह है, धन, वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेगा। अन्यथा 84 लाख योनि में बार बार विचरण करता रहेगा। इसलिए मानव तन की वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। नाम का सुमिरन करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं। सारा संसार समुद्रवत है। इसलिए आपको भी भजन, बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। कहा है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कि सारा परमात्मा क्या नहीं कर सकता। जब दंड मिलता है तो लोग कहते हैं परमात्मा को दोषारोपण देते हैं, उसके बारे नहीं ज्ञान कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कर दिया। तब क्यों कहते हैं? कहाँ चले गए तुम्हारे आजा पर पाजा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, धीरे धीरे सब चले गए। कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? जिस इंसान में इतना सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, वो तो पशु है, पशुवत आचरण है, इसलिए परेशान है। जीवन में जब संत महापुरुष आते हैं तो जीवन जीने की कला मिलती है। जीवन तो जी रहा है इंसान, लेकिन ये जीवन जीवन नहीं है जिसे जीवन समझ रहा है। जीवन तो कुछ और है जिसको लोग भूले हुए। जिसे मकड़ी जाला लगाती है उसी में फंस करके मर जाती है। इसी प्रकार इंसान जाला लगाता है, एक दिन मर जाता है, फिर 84 लाख योनियों में फिर विचरण करता है। इसलिए संत समझाते हैं, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं, कि संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। इसलिए संतों का संग सबसे बड़ा उच्च संग होता है। जैसा सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को घासो भाई। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं सब कोई राक्षस था, कोई डाकू था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। ये संतों का संग हुआ, ये पूजनीय हो गए। आज उनके इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया जिसने भगवान का भजन, साधना और सिमरन किया। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के उपलक्ष्य में, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम एक भजन दिखाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में, चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर
जग में कोई चीज अनमोल नहीं। देवता तर से इस धूली को, देवता तर से इस धूली को, यह धूली इतनी पावन बिना कृपा के मिल नहीं सकती, बिना कृपा के मिल नहीं सकती। देव करे इसका बंधन तो तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। पार हुई पाथर की अहिल्या, पार हुई पाथर की अहिल्या, चरण धूलि को पाने से। पार हुई पाथर की अहिल्या, चरण धूलि को पाने से। निर्मल बन गए पंपासर भी, निर्मल बन गए पंपासर भी, सबरी के चरण छुआने से। गुरु कृपा की महिमा गावे, गुरु कृपा की महिमा गावे। युग युग से हे वेद पुराण, कौवे भी बन जाए हंसा, कौवे भी बन जाए हंसा, पाके इन चरणों में धाम। तुल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। पड़ रहे जो चरण धूलि में, पड़ रहे जो चरण धूलि में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर ही रे बन गए, लाखों पत्थर हीरे बन गए, चरण धूलि को पाने से। तुल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन प्रिय वीर बनी। कि सतगुरु की चरण धूल के लिए देवी देवता लालायित थे। आप मानव का तन को प्राप्त किया है, इस तन को देवता भी तरस रहे इस तन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस तन को प्राप्त करके क्या किया? खाने पीने में उलझ गए, शरीर की आवश्यकता पूर्ति के उलझ गए, भूल गए इसका लक्ष्य क्या। जो चीज मिला है बेखबर है। थोड़ा सा दांत टूट गया या पानी में डूबते हुए इंसान पूछा जाए कि क्या चाहिए, वो कहेगा एक श्वास आ जाए। जीवा बार बार साथ दिलाती है, पहले कुछ था अब कुछ है। तब परमात्मा को कोसता है, भगवान को कोसता है। हमारे दुर्भाग्य हैं, हमको भगवान ने दंड दे दिया। भगवान किसी को दंड नहीं देता। ददे दोष न देव किसे दोष कर्मा आ पड़िया। किसी ने दुख नहीं दिया, तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो तुमको दुख दे रहा है। शरीर का खुराक भोजन है, आत्मा का खुराक केवल भजन है। भजन बिना सतगुरु के मिल नहीं सकता। आप देखो अंधविश्वास, आज अंधविश्वास में इतना इंसान फंस गया है कि समय को बर्बाद कर रहा है। हमने देखते हैं जा जा करके उसी पत्थर की मूर्ति को हम आपने बनाया। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाया, कोई सोना चांदी की मूर्ति को बनाया और उसी में गिरा रहे हैं, उसी में गिरा रहे, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो।
आज इंसान इतना अंधविश्वास में फंस गया कि उबरने वाला नहीं है। अंधविश्वास, जब तक अंधविश्वास को नहीं तोड़ोगे परमात्मा मिलेगा नहीं। ये पूजा पद्धतियां लोगों को विरासत में मिली। छोटे बच्चे थे, माताएं मंदिर में ले गए, उसको 10 देवी देवता पकड़ा दिया। रात को गाते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, किस विधि मिलू दया मैं तुमको कुंती। हर महापुरुषों का संकेत है ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो है ब्रह्म ज्ञान। कि ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ। तुम क्यों कहाँ से आए, ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान कहाँ। कि स्वयं को नहीं पहचानते मैं कौन हूं, यही अध्यात्म। तुम कौन हो, कहां से आए, कहां जाना, यही आपका प्रश्न है। आज हम देखते हैं इतना अंधविश्वास में जकड़ गए। हम जाते हैं तीर्थों में, वहां क्या है, पोटली बना करके लोग दस्ती को बांध देते हैं। एक वृक्ष में इतनी पोटली बना करके नारियल टांगे थे। हमने पूछा भाई ये क्या चीज है, कहा है मनोकामना पूरी करने के लिए हम लोग मानता मानते हैं। बताओ, एक तरफ कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। कि सब छूट जाए, पढ़ना पढ़ाना सब छूट जाए, केवल भजन रह जाए। एक तरफ जा करके मंदिरों में हमको ये दे दो, वो दे दो। कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, मेरे साइया दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा, संत गुसाइया लीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जी। आज तक कोई भक्त मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है भक्त नहीं है, भक्त भी हैं। अगर भक्त न होते तो पृथ्वी धराशायी हो जाती। भक्त भी हैं, लाखों को ये भक्त होगा जो परमात्मा को परमात्मा से मांगता है। ये तो तुमको पहले मिल चुका है। आगे बनी परालब्धा पाछे बना शरीर, वहां मन्नत मांगने से तुमको थोड़ी मिला है। जैसे कि हम एक दृष्टांत बताते हैं। एक राज्य था, वहां का राजा था। वो राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। एक मजार की बहुत बड़ी महिमा सुनाई दिया। राजा ने भी सुना, उसके कान में गया कि मजार में जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। राजा भी गया और वहां मन्नत मांगा कि हे देवी देवता, अगर हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाएगा तो मैं इस मजार को पूरा पक्का बनवा दूंगा। बढ़िया। भगवान की क्या कृपा हुई, रानी को एक पुत्र हुआ। और जब राजा गया, भाई कोई मंत्री जाकर के मजार में या मंदिर में जाएगा तो वहां लाखों की भीड़ लग जाएगी ऑटोमेटिक। वहां की मान्यता बहुत तेज हो गई। रानी के घर, राजा घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। एक दिन राजा उस मजार की बहुत महिमा गा रहा था कि वाह, वो फकीर जीते जी कितने लोगों का कल्याण न किया होगा। वो फकीर आज मरने के बाद भी कल्याण कर रहा है। लेकिन उसका मंत्री बहुत होशियार था। कहा क्या बात है राजा साहब? कहा उस मजार में वो फकीर जीते जी कितना लोगों का कल्याण न किया होगा, आज मरने के बाद भी कल्याण कर रहा है। मंत्री ने कहा क्या राजा साहब अंधविश्वास पड़ते हैं?
ये सब अंधविश्वास से रूढ़िवादिता पोंगापंथी है। राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे घर में कोई पुत्र नहीं था, हमने उस फकीर के यहाँ मन्नत मांगा तो हमारे यहाँ एक पुत्र की जन्म हुआ। अब तुम झूठा कर रहे हो, अंधविश्वास कर रहे हो, इसको साबित करो, नहीं तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब मंत्री के लिए एक नया प्रश्न उत्पन्न हो गया, अगर नहीं सिद्ध करेगा फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने कहा राजा साहब समय आने पर सब आपको मालूम हो जाएगा। कुछ दिन बीता, एक दिन मंत्री ने कहा राजा साहब चलो हम वहां चलेंगे जहां वो फकीर सारे लोगों की मन्नत पूरी करता है, हम लोग वहां चलेंगे। राजा और मंत्री गए। मंत्री ने लेबरों को बुलाया और कहा इस मजाल को तोड़ दो। पूरा तोड़ दिया, खोदा गया तो उसमें एक संदूक निकला, उसमें ताला लगा था। मंत्री ने कहा एक लेबर को, एक मजदूर को कहा कि हमारे घर जाओ, हमारी पत्नी से इस संदूक की चाबी मांग लाना, ताला की चाबी। वो गया, चाबी ले आया। जब वो संदूक खोला गया उसमें क्या निकला? एक मरा कुत्ता जिसमें 1 लाख कीड़े बुलबुला रहे थे। मंत्री ने कहा राजा साहब ये वही फकीर है जो सबकी मन्नत पूरी करता, वही फकीर है। ये तुमको साबित करने के लिए, अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मैंने ही किया था, यही फकीर है। आज इंसान इतना अंधविश्वास में फंस चुका है कि परमात्मा को जानता नहीं। अब बिना सदगुरु के कैसे जान पाएगा? जाते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। भक्त भी मांगता, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुम्ही से मांगता हूँ। अब मैं तुम्ही से क्या मांगू, मैं तुझी को मांगता हूँ, भगवान को मांगू, जिसके मिलने के बाद कुछ मांगने को बकाया नहीं है। वो कौन सी वस्तु है जो मिल जाती है फिर चाहत खत्म हो जाती है? वो है परमात्मा, वो है शांति। शांति का स्रोत आपके अंदर। कुछ लोग पंडित जी कहते हैं, सुना शांति शांति शांति। शांति कहने से नहीं होगा, शांति का स्रोत अंदर होगा। वो शांति सदगुरु की देन है, अन्यथा सारा संसार अशांत हो गया है। देखो परमात्मा का अंश होते हुए आज मानव दुखी है, रो रहा है, परेशान है। ऐसा कोई होगा जो परेशान न हो? ये आत्मा अपने अंशी को मांग रही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बंद कर दो। बंद करो।